चलिए बच्चों, आप लोगों ने सूरदास के 4 पदों को पढ़ चुका था। चार पदों को आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, जिसमें आप पढ़े थे मैं अपनी सब गाय चराऊं, ये आपका हो गया था। और 5वां हमको पढ़ना है। इसके प्रसंग में आप आते हैं, देखते हैं कि श्री कृष्ण माता यशोदा से थोड़ा सा सयाने होते हैं। सारे ग्वाल बाल गाय चराने के लिए जाते हैं। उनको देख करके ये स्वयं गाय चराने जाने के लिए उत्साहित होते हैं और माता की अनुमति लेते हैं। सुबह जाते भी हैं, लेकिन गाय चराने जब चले गए, वहाँ ग्वाल बालों अन्य लोगों ने इनके साथ कैसा व्यवहार किया, उससे परेशान होकर के जब शाम को ये घर आते हैं तो अपनी माता यशोदा से रोते हुए अपना सारा दुखड़ा व्यक्त करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं या हाँ न चराई हूँ गाई, हे माता, अब मैं अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा। अब मैं अपनी गाय नहीं चराऊंगा। क्यों नहीं चराऊंगा? बता रहे हैं श्री कृष्ण, मैं या हाँ न चराई हूँ गाई, हे माता, अब मैं अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा। पूछती है माता, कारण क्या है? बता रहे हैं, सिंगरे ग्वाल घिरावत मोसो। क्यों नहीं चराने जाऊंगा? क्योंकि सारे ग्वाल बाल गायों को मुझसे ही घिरवाते हैं, अर्थात दुबवाते हैं। मेरो पाँव पिराई, जिससे मेरे पैर दर्द करने लगे हैं, मेरे पाँव पिराने लगे हैं, इसलिए अब मैं अपनी गायों को नहीं चराने जाऊंगा। जौन पत्याय पूछ बल्ले, यदि तुम्हें, हे माता, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो, जो न पत्याय, जो तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास न हो, पूछ बलदायो, तो तुम बलदाऊ भैया से पूछ लो। क्या कर लो? बलदाऊ भैया से पूछ लो। अपनी सौंह दिलाए, लेकिन सीधे सीधे उनसे मत पूछना। तुम उन्हें अपनी कसम दिला करके पूछना कि हे बलदाऊ, तुम्हें मेरी कसम, तुम सत्य सत्य बतलाओ, जो यह बालक कह रहा है वह क्या सही कह रहा है? क्योंकि यह भी बड़े लोगों में शामिल थे, हो सकता है ये भी झूठ बोल जाए कि नहीं माता, ऐसा नहीं है। इसलिए तुम अपनी कसम दिला करके बलदाऊ भैया से पूछ लो, अगर हमारी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं है तब। इतना बालक जब श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, तो माता यशोदा क्या करती हैं? यह सुन, इतनी बात अपने बच्चे श्री कृष्ण के मुख से सुन करके, यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। इतना सुनते ही माता यशोदा अन्य ग्वालिनों को, जिनके जिनके घर के चरवाहे उनके साथ श्री कृष्ण के साथ गाय चराने गए थे, सारे घर के ग्वाल बालों को, ग्वालिनों को गारी देत रिसाई, गुस्से में आती हैं और सबके घर जा जा करके खूब गाली देती हैं। गरियाते हुए ग्वाल बालों को, उनके घर वालों को गाली देते हुए माता यशोदा कहती हैं, मैं पठवती अपनी लड़का को आवे मन बहराई। मैं तो अपने बालक श्री कृष्ण को सिर्फ इसलिए गायों में भेजती हूँ कि वहाँ जाएगा, थोड़ा इसका मन बहल जाएगा, इसलिए मैं भेजती हूँ। वास्तव में गाय चराने के लिए नहीं भेजती हूँ। आगे कहती हैं, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि गाई। सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा कह रहे हैं कि मेरा श्री कृष्ण अभी बहुत ही छोटा है, अति बालक अर्थात बहुत छोटा बच्चा है, और इस छोटे से मेरे बच्चे को वहाँ गायों में तुम्हारे घर के तुम लोगों के बच्चों ने, तुम लोगों के बच्चे इसे दौड़ा दौड़ा करके एकदम पूरे गाय में इसे परेशान कर देते हैं। वास्तव में इसे गाय चराने के लिए नहीं, बल्कि मन बहलाने के लिए ही भेजती हूँ। इतना ऋषि आकर के, गुस्से में आकर के ग्वाल बालों के घर जा जा करके माता यशोदा सबको गाली देती हुई कहती हैं। फिर से हम देखते हैं, श्री कृष्ण गाय चरा करके जब शाम को आते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब माता यशोदा से कहते हैं, हे मैया, अब मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि सारे ग्वाल बाल मुझसे ही गायों को दुबवाते हैं, गिरवाते हैं। गायों को दोबते दोबते या घेरते घेरते मेरे पैर दर्द करने लगे हैं। अगर तुमको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो अपनी कसम दिला करके बलदाऊ भैया से पूछ लो। इतना सुनते ही माता यशोदा सारे ग्वालिनों को, ग्वाल बालों को गुस्से में आती हैं और गाली देने लगती हैं। कहती हैं, मैं अपने बेटे श्री कृष्ण को केवल मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, और तुम लोगों के बालक मेरे
इस छोटे से बच्चे को उस गायों में दौड़ा दौड़ा करके परेशान करते हैं। आगे आप देखेंगे बच्चों कि इसमें माता यशोदा अपने बच्चे के और बच्चा उनके माता अपनी माता से बातें करते हैं, यानी यहाँ कौन सा आपको रस होगा तो वात्सल्य रस होगा, कौन सा अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार होगा। आप देखेंगे भाषा इनकी क्या है, ब्रज भाषा है, छंद वही गेय पद है। इस तरह से आपका ये 5वां पद समाप्त होता है। छठे में है श्री कृष्ण थोड़ा सा और सयाने हो जाते हैं, बांसुरी भी बजाने लगते हैं, गोपियों से थोड़ा गोपियां इनसे लगाव रखने लगती हैं, प्रेम करने लगती हैं, लेकिन यह बांसुरी बजाने में इतना लीन हो जाते हैं, इतना लीन हो जाते हैं कि उन गोपियों की तरफ थोड़ा कम ध्यान देने लगते हैं। इस पर गोपियों को इनकी उस बांसुरी से सौतिया डाह हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बांसुरी बजाने में लीन होते हैं, जिसके कारण ये गोपियों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो गोपियां आपस में दो चार ठे इकट्ठा होती हैं और मिलजुल करके एक योजना बनाती हैं। उस योजना के तहत सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं। छठा है आपका सखीरी मुरली लीजय चोरी। गोपियां कहती हैं आपस में, हे सखी श्री कृष्ण की इस मुरली को, इनके इस बांसुरी को क्या किया जाए, चुरा लिया जाए। क्यों चुरा लिया जाए? जिन गोपाल कीन्हे बस अपने प्रिय, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबल की तोरी। जिस बांसुरी ने हमारे प्रिय श्री कृष्ण को अपने अधीन अपने बस में कर लिया है और हम सबसे प्रेम को तोड़वा दिया है, उस बांसुरी को क्या किया जाए, हम लोग चलो चुरा लिया जाए। क्योंकि छिन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहू छोरी। श्री कृष्ण इस बांसुरी से इतना प्रेम करने लगे हैं, इतना प्रेम करने लगे हैं कि एक भी क्षण के लिए, छिन एक भी क्षण के लिए, चाहे घर में हो या घर के बाहर हो, निस्वासर चाहे रात हो अथवा दिन हो, धरत न कबहू छोरी, कभी भी कहीं भी किसी भी छोर पर किसी भी किनारे अपने से उसको अलग नहीं करते, कहीं उसको रखते नहीं हैं। कहाँ रखते हैं उसको, आगे गोपियां कह रही हैं कबहू कर। इतना उस बांसुरी से प्रेम करते हैं कि कभी उस बांसुरी को अपने हाथों में लिए रहते हैं। कबहू कर कबहू अधरन, कभी उस बांसुरी को अपने होठों से लगाए रखते हैं। कट कबहू खोसत जोरी, और कभी उस बांसुरी को अपने कमर में खोस लेते हैं। इस तरह से हमेशा अपने ही पास उसको लिए रहते हैं। ना जाने कछमेल मोहनी राखे अंग अंगोरी। पता नहीं, ना जाने पता नहीं कौन सा मेल मोहनी मंत्र उस बांसुरी ने इनके ऊपर मार दिया है कि हमेशा अपने एक अंग से दूसरे अंग पर उसको लगाए ही रहते हैं, अपने से कभी उसको अलग नहीं होने देते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं, सूरदास प्रभु कौमन सजनी बंधा रोग की राग की डोरी। गोपियां कह रही हैं कि हमारे मन को भाने वाले श्री कृष्ण को इस बांसुरी ने अपने प्रेम के धागे में, प्रेम के बंधन में बांध लिया है। पता नहीं कौन सा ऐसा मोहनी मंत्र मार दिया है। फिर से देखते हैं क्यों उनसे सौतिया डाह होता है गोपियों का। सिर्फ इसलिए होता है कि जब ये बांसुरी बजाने में लीन हो जाते हैं तो फिर इनका ध्यान गोपियों की तरफ नहीं जाता है और गोपियां बार बार इनसे बात करना चाहती हैं, इनसे हंसी मजाक करना चाहती हैं। ये बांसुरी बजाने के कारण वो कर नहीं पाते हैं, जिसके कारण उस बांसुरी से इनको सौतिया डाह हो जाता है गोपियों को। और योजना बना लेते हैं, चलिए इनकी बांसुरी को ही चुरा लिया जाए, न तो इनके पास रहेगी और न तो ये बजाएंगे, और जब बजाने को नहीं पाएंगे, इनके पास नहीं रहेगी, तो फिर इनका ध्यान हमारी तरफ आएगा। इसलिए इनकी बांसुरी को चुराने का प्रोग्राम क्या एक योजना गोपियां बनाती हैं। अगला देखते हैं, इसमें भी आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार है, रस श्रृंगार रस है, छंद गेय पद है, भाषा ब्रज भाषा है। छठा हम देखते हैं 7वां। अब क्या है 7वें में श्री कृष्ण आ गए हैं, यहाँ मथुरा में आ गए हैं और
अपने मित्र उद्धव से ब्रज की यादों के बारे में बताते हैं। यहाँ मथुरा में उनको अच्छा नहीं लगता है। अपने साथी संगाती उद्धव से बात करते हुए अपने मन की बात को व्यक्त करते हुए कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है, अर्थात मुझे ब्रज की बार बार या हमेशा याद आती रहती है, कभी मुझे ब्रज भूलता नहीं। क्या क्या ब्रज का नहीं भूलता है बताते हैं। वृंदावन, गोकुलवन, उपवन, सघन कुंज की छाई। वहाँ ब्रज स्थित वृंदावन, ब्रज का गोकुलवन, घने वृक्षों की छाया, उपवन, ये सारी चीजें ब्रज की हमें भूलती नहीं है। इन सारी चीजों की याद हमें सताती रहती है, सारी चीजें बार बार मुझको याद आती रहती हैं। आगे कहते हैं क्या क्या मुझे ब्रज का याद आता है। कहते हैं प्रात समय माता यशोमती अरु नंद देख सुख पावत। वहाँ जब ब्रज में रहता था तो सुबह सुबह माता यशोदा और नंद जी को मैं देखता था तो मुझे बहुत सुख मिलता था और उनको भी मुझे देख करके सुख मिलता था। माखन रोटी दयो सजाओ अतिहित साथ खियावत। वहाँ हमको नंद बाबा और माता यशोदा बड़े प्रेम के साथ माखन रोटी के साथ साथ सजाई हुई दही, ये तीनों बड़े हित के बड़े प्रेम के साथ मुझको खिलाते थे। कितना अच्छा वो दिन था। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। वहाँ ब्रज में गोपियों और ग्वाल बालों के साथ हंसते खेलते पूरा दिन हंसते हंसते व्यतीत हो जाता था, बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुदास। सूरदास जी कहते हैं वह ब्रज के लोग धन्य हैं, उस ब्रजवासी वो सारे लोग धन्य हैं जिनके बारे में इतनी चिंता जलता तथा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। वह ब्रजवासी वास्तव में क्या है, धन्य है। इस तरह से आपका 7वां समाप्त हो जाता है। 7वें में क्या था, उद्धव से अपने मन की बात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। ब्रज में स्थित वृंदावन नहीं भूलता है, गोकुल वन नहीं भूलता है, वहाँ के बगीचे और घने वृक्षों की छाया, इन सारी चीजों की याद मुझे आती रहती है। वहाँ सुबह सुबह माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देख करके बड़ा ही आनंदित होते थे। अपने हाथ से वह माखन रोटी और सजाई हुई दही बड़े प्रेम के साथ मुझको खिलाया करते थे। गोपी और ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते पूरा दिन हमारा कब बीत जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था। सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रज के लोग धन्य हैं जिनकी चिंता, जिनके बारे में ऐसी सोच स्वयं भगवान श्री कृष्ण रखते हैं। इस तरह से यहाँ भी आपका ब्रज की याद आती है श्री कृष्ण को, उनके वियोग में दुखी हो रहे हैं ब्रजवासियों को, इसलिए यहाँ भी श्रृंगार रस होगा, लेकिन विप्रलम्ब या वियोग श्रृंगार रस होगा। अलंकार अनुप्रास होगा, भाषा सूरदास की ब्रज है और छंद आपका गेय पद है। इस तरह से आपका 7वां समाप्त होता है। आगे हम देखते हैं 8वें में क्या है। तो 8वें की स्थिति है कि यहाँ उद्धव जी श्री कृष्ण के द्वारा भेजे जाते हैं और वो ब्रज में आते हैं, गोपियों को समझाने की कोशिश करते हैं कि गोपियाँ ब्रज उद्धव को भूल जाए, गोपियाँ श्री कृष्ण को भूल जाए। तो गोपियों को समझाते हुए उद्धव जी, लेकिन गोपियाँ एक भी बात उनकी मानने को तैयार नहीं होती हैं। कहती हैं गोपियाँ, हे उद्धव जी, ठीक है सुनिए, उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव जी, हमारे पास 10 या 20 मन नहीं है। हमारे पास क्या है, 10 या 20 मन नहीं है, हमारे पास है तो सिर्फ एक ही मन था। क्या कर रही हैं, उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारे पास 10 या 20 मन नहीं है। एक होता सो गयो श्याम सन, हमारे पास एक ही मन था, वह भी एक होता सो, वह कौन, जो हमारे पास एक मन था वह हमारा मन भी गयो श्याम सन। जब श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा जा रहे थे तो उन्हीं के साथ वह भी चला गया। एक हो तो सो गयो श्याम सन को आराधे। इस तुम्हारे निराकार ब्रह्म की फिर आराधना करे तो कौन करे। अगर मन हमारे पास होता तो हम इसकी आराधना करते, इसकी पूजा अर्चना
करते जो आप कह रहे हैं निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए, ये बात हम करते, लेकिन बताएं क्या हम आपसे, हमारे पास 10 या 20 मन तो नहीं है कि एक आपके इस निराकार ब्रह्म की उपासना करने में लगा दे। एक ही मन था, वह भी जब श्री कृष्ण यहाँ से जा रहे थे तो उन्हीं के साथ चला गया। इसलिए आपके निराकार ब्रह्म की उपासना हमारा कौन मन करे, अर्थात मैं निराकार ब्रह्म की उपासना करने में असमर्थ हूँ। आगे गोपियाँ कहती हैं, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन। केशव अर्थात श्री कृष्ण के अभाव में, उनके चले जाने के कारण, उनके बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, अर्थात काम करना बंद कर दिए हैं। ज्यो बेही देही बिन शीश, जिस प्रकार बिन शीश के, बिना सर के शरीर की स्थिति होती है। किसी के शरीर से अगर सर हटा दिया जाए, काट दिया जाए, तो वो शरीर किसी काम की नहीं रहती है। ठीक वही दशा हमारी भी इसमें हो गई है, हम किसी काम के नहीं रह गए हैं। आशा लाई रहत तन श्वासा, जीव ही कोटि बरिस। वो हमसे आने के लिए कह गए थे, उनके आने की आशा में ही हमारे इस तन में, हमारे इस शरीर में सांसें चल रही हैं। इसी आशा में है कि वो एक न एक दिन आएंगे, मैं एक नहीं करोड़ों करोड़ों वर्ष जी लूंगी। आगे कहते हैं गोपिया, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के से उदो। तुम तो श्री कृष्ण के क्या हो, सखा हो। क्या हो? तुम श्री कृष्ण के मित्र हो। सकल योग के इस हर तरह से तुम योग कराने, अर्थात मिलन कराने के लायक या योग भी हो, या तुम हर तरह की योग साधना को जानने वाले हो। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के, तुम श्री कृष्ण के क्या हो, मित्र हो, हर तरह से योग कराने के लायक हो या योग्य हो। क्यों? क्योंकि एक मित्र जो सच्चा मित्र होता है, वह अपने मित्र की सारी बातों को, चाहे अच्छी बातें हों चाहे बुरी बातें हों, हर बात को वह जानता है, क्योंकि अपने मित्र से कोई बात कोई छिपाता नहीं है। इसलिए गोपियों की आशा है, गोपियों को, कि श्री कृष्ण उधर से हमारे बारे में भी कहे होंगे। तो एक मित्र का कर्तव्य होता है कि अपने उस मित्र के, बिछड़े हुए मित्र से क्या करें, योग कराएं, मिलन कराएं। तो आप सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए आपको हमारा और श्री कृष्ण का योग अर्थात मिलन कराना चाहिए। आगे गोपियां कहती हैं, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। हे उद्धव, सुन लीजिए, हमारे लिए श्री कृष्ण के अलावा इस दुनिया में और कोई हमारा मालिक या स्वामी या भगवान नहीं है। हमारे लिए जो कुछ इस दुनिया में है सो हमारे श्री कृष्ण ही हैं, उनके अलावा मैं और किसी को कुछ जानती नहीं हूँ। इस तरह से आपका 8वां खत्म होता है, और अगले में हम 9वां देखते हैं। 9वें में क्या है? 9वें में उद्धव निराकार ब्रह्म की उपासना समझाते हैं करने के लिए गोपियों को, लेकिन गोपियां उसको करने से इनकार कर देती हैं। फिर भी वो समझाने की कोशिश बार बार जब करते हैं तो गोपियां एक बार गुस्से में आती हैं, झंझलाते हुए कहती हैं, उद्धव जाओ, तुम्हें हम जाने। हे उद्धव, एक काम करो, आप यहाँ से सीधे चले जाइए। आप कैसे व्यक्ति हैं हमने आपको जान लिया, इसलिए आप यहाँ रुकिए मत। क्या करिए, यहाँ से चले जाइए। उद्धव जाओ, तुम्हें हम जाने, तुम कैसे व्यक्ति हो हम तुमको अच्छी तरह से पहचान लिया है, हमने जान लिया है। इसलिए अब तुम क्या करो, चले जाओ। क्यों? श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। तुम जा रहे थे कहीं और बीच में भूल करके हम ब्रजवासियों के पास, हम गोपियों के पास चले आए। वास्तव में तुम्हें श्री कृष्ण यहाँ नहीं भेजे थे, तुम कहीं और जा रहे थे और भूल करके यहाँ चले आए। और यहाँ आ करके कर क्या रहे हैं आप? ब्रज नारी तो योग कहा था, हम ब्रज वालाओं से योग करने की बात आप कर रहे हैं। बात कहत न लगाने। अरे आपको इस बात को कहते हुए शर्म नहीं आए, लाज नहीं आए? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम तो बड़े लोग हो, तुम्हारे पास अच्छी बुद्धि होनी चाहिए थी, अच्छा विवेक होना चाहिए था, लेकिन हमको लगता तुम बड़े ही अज्ञानी हो, तुम्हारे पास अच्छी बुद्धि नहीं है। सुनो, हमसो कही लई हम सही कहे,
हमसे आपने जो योग साधना करने की बात कही उस बात को हमने सहन कर लिया, सुन लिया, लेकिन जिये गुण ले सयान, हे चतुर्थ जरा अपने मन में अपने जिये में गुण लीजिए, अर्थात विचार कर लीजिए, समझ लीजिए। कहें अबला कहें दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचान। कहाँ हम सब अबला अर्थात स्त्रियां, और कहाँ वह योग करने की स्थिति दिगंबर, दिक अंबर, दिशाएं ही हो अंबर जिनका, अर्थात निर्वस्त्र नग्न। तो हम स्त्रियां योग करने की वह स्थिति कहाँ है, दिगंबर अर्थात नंगा, केवल लंगोटी पहन करके लोग योग साधना करते हैं। तो हम स्त्रियां ऐसा कर नहीं कर सकती हैं, इसीलिए करे कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो। जान गए हमने आपको हमने अच्छी तरह से पहचान लिया है। अब आप अपनी बात ही क्या करिए, बंद करिए। साच कहूं तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदान, हे उद्धव आप सत्य सत्य कहना, तुम्हें हमारी सौगंध हमारी कसम। मैं अंत में आपसे निदान के तौर पर अंत में मुझ आपसे पूछती हूँ, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब नहीं कहीं मुका ने। जब श्री कृष्ण, सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ पठा रहे थे अर्थात भेज रहे थे, तो उस समय क्या तनिक भर भी मुस्कुराए थे। गोपियों को कहने का आशय क्या है कि अगर वह मुस्कुराए होंगे अंतिम में भेजते समय, तो जरूर आपका उपहास या मजाक कराने के लिए ही हम लोगों के पास भेजे होंगे। इस तरह से आपका 9वां यहाँ समाप्त हो जाता है। यहाँ भी आप देखेंगे वियोग श्रृंगार है, अनुप्रास और वक्रोक्ति अलंकार है, साथ ही साथ गेय पद है और छंद आपका सवैया है। इस तरह से आपका ये 9 समाप्त हो जाता है। अगले भी हम देखते हैं कि आप 9वां में देख लिए तो उद्धव समझाने की कोशिश करते हैं, गोपियां उस बात को समझती नहीं हैं, उल्टे इन्हें वहाँ से वापस जाने की बात करती हैं कि आप यहाँ चले जाइए, आप कैसे व्यक्ति हैं हमने अच्छी तरह से आपको जान लिया। फिर भी अगले में ये प्रयास करते हैं कि हो सकता है अब हमारी बात गोपियों को समझ में आ जाए। जब बार बार गोपियों से वही योग साधना की बात करने को कहते हैं, तो गोपियां कहती ठीक है आपकी बात मैं मान सकती हूँ, लेकिन उसके बारे में जरा हमको बता दीजिए, उसके बारे में कुछ आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, उसका जवाब आप दे दीजिए तो आपकी कही हुई बात मैं कर लूंगी। कहती हैं 10वें में गोपियां, निर्गुण कौन देश को वासी, हे उद्धव जी जरा आप जिस निर्गुण ब्रह्म की हमसे चर्चा कर रहे हैं जरा बता दीजिए, वह आपका निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। भाई कहीं का वासी तो होगा, उस स्थान की उस जगह का नाम हमको बता दीजिए कि आपका निर्गुण ब्रह्म किस देश का वास करने वाला है, कहाँ का रहने वाला है। मधुकर कई समझाई सौदे, बूझत सांच न हासी, हे भौरे तुम मुझको अच्छी तरह से समझा करके बताओ, तुम्हें हमारी सौगंध हमारी कसम, मैं सही सही तुमसे पूछ रही हूँ, तुम सत्य सत्य बजाओ, मैं तुमसे हंसी या मजाक नहीं कर रही हूँ, वास्तव में आपसे सही सही मैं पूछ रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। आप बताइए आपका निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी है, कहाँ का रहने वाला है। आगे गोपियां प्रश्न करते हुए उनसे पूछती हैं निर्गुण ब्रह्म के बारे में, को है जनक, ये उद्धव आपके इस निर्गुण ब्रह्म का जनक अर्थात पिता कौन है, कौन है जननी, इसकी माता कौन है, कौन नारी, इसकी पत्नी कौन है, आपके निराकार ब्रह्म की पत्नी कौन है, इसकी माता कौन है, इसके पिता कौन है, को दासी, इसकी सेवा करने वाली दासी कौन है, कैसे वरण, आपका यह निर्गुण ब्रह्म किस रंग का है, इसका वेशभूषा कैसा है, कैसे वरण वेश है कैसे, इसका वेशभूषा कैसा है, कि रसमय अभिलाषी, किस रस की इच्छा रखने वाला है, कौन सा रस इसे पसंद है, हास्य रस, करुण रस, वीर रस या तीखा मीठा खट्टा, कौन सा रस इसे पसंद है। आप इसकी चर्चा हमसे कर रहे हैं तो इसके बारे में जरूर जानते होंगे। इन प्रश्नों का आप हमको जवाब दीजिए कि इस निराकार ब्रह्म का पिता कौन है, माता कौन है, इस निराकार ब्रह्म की पत्नी कौन है, इसकी सेविका या दासी कौन है, कैसा आपके निराकार ब्रह्म का रंग है, इसका वेशभूषा कैसा है,
कौन सा रस इस आपके इस निराकार ब्रह्म को अच्छा लगता है? इन प्रश्नों का आप हमको जवाब दीजिए। आगे गोपियां कहती हैं, पावे गो पुन किए आपनो जौर करोगे गासी। हे उद्धव, यदि तुम, गासी माने होता आनाकानी, यदि हमारे प्रश्नों का जवाब देने में तुम थोड़ी सी भी आनाकानी करोगे तो फिर अपने किए का परिणाम या फल स्वयं तुम प्राप्त करोगे, भोगोगे। इतनी बात जब गोपियां निर्गुण ब्रह्म के बारे में उद्धव जी से पूछती हैं तो उद्धव की दशा क्या होती है? सुनत मौन हुए रहे बावर सूर सबय मत नासी। सूरदास जी कहते हैं इतने प्रश्नों को सुन करके निराकार ब्रह्म के बारे में उद्धव जी मौन हो जाते हैं, उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं इन प्रश्नों का जवाब क्या दूं। तो ये आपका था 10वां। इसमें भी क्या है? वियोग श्रृंगार अनुप्रास अलंकार गेय पर सवैया छंद। इस प्रकार आपका 10वां समाप्त हो जाता है। गोपियां पूछती हैं, हे उद्धव जी, आपका निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है? हे मौर्य, मुझे समझा कर अच्छी तरह से बताइए। तुम्हें हमारी कसम, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, सच सच बताना, मैं तुमसे हंसी नहीं कर रही हूँ। इस तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है? इस तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की माता कौन है? इसकी पत्नी कौन है? इसकी सेवा करने वाली दासी कौन है? कैसा इस तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का रंग है? वेशभूषा कैसा है? कौन सा रस तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अच्छा लगता है? इन सारी चीजों को हमें आप बताइए। अगर इनको बताने में आप जरा भी आनाकानी करेंगे तो फिर अपने किए का फल आप स्वयं भोगेंगे। इतना सुनते ही सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी की सारी मत ही भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, कि वो तुरंत चुप हो जाते हैं, आगे कुछ बोलते ही नहीं है। आपका 10वां समाप्त हो जाता है और अंतिम सूर्य के पद का अंतिम जो है 11वां, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है? अब उद्धव जी मथुरा से ब्रज से श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार होते हैं। तो इसकी चर्चा अगले में होती है। माता यशोदा जी हैं, वह उद्धव जी को विदा कर रही हैं, लेकिन देवकी के लिए एक छोटा सा संदेश भेजती हैं। कहती हैं उद्धव जी से, कौन? माता यशोदा जी, कि हे उद्धव जी, आप ये हमारी बात जा करके देवकी जी से कह देना। कहती हैं, क्या कहती हैं? संदेशों देवकी स्यों कहियो, संदेशों देवकी स्यों कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। आप एक छोटा सा संदेशा हमारा श्री कृष्ण की माता यानी देवकी से जाकर के कह देना। क्या कहना उद्धव जी? कह देना उद्धव जी श्री कृष्ण की माता देवकी जी से कि यशोदा जी कह रही थी कि मैं आपके बेटे की धाय मां हूं। हाँ तो धाय तिहारे सुत की, आपके बेटे यानी श्री कृष्ण की मैं तो धाय मां हूं, अर्थात पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, जन्म देने वाली माँ नहीं हूँ, केवल पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। इसलिए मया करत ही रहे, हमारे ऊपर भी आप थोड़ी सी दया करती रहना। क्या हमारे ऊपर आप दया करेंगी? कभी कभी हमारे पास भी दया करके श्री कृष्ण को आ जाने देना, हम उनका दर्शन पा लेंगे, यही हमारे लिए बहुत है। इतनी दया आप हमारे ऊपर करती रहना। कहती हैं, हाँ तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी। हे माँ, हे देवकी जी, वैसे तो हमारे बालक श्री कृष्ण की टेव अर्थात जिद को आप जानती ही हैं। कितना जिद्दी हमारा बालक श्री कृष्ण है, आप उसको जानती ही हैं। तो मुँह ही कही, और फिर भी मुझे उसके बारे में आपसे कुछ कहना ही है, बिना कहे मुझको रहा नहीं जा रहा कि श्री कृष्ण कैसे स्वभाव वाला है। वैसे तो उसकी आप सारी जिद को जानती हो, फिर भी उसके बारे में कुछ कहना चाह रही हूँ। कहती है माता यशोदा, क्या कहती हैं श्री कृष्ण के बारे में? प्रात होत मेरे लाल लड़ाते माखन रोटी भावे। होत सुबह मेरे प्यारे श्री कृष्ण को लाल लड़ाते, प्यारे बच्चे श्री कृष्ण को माखन और रोटी बहुत ही अच्छी लगती है, उसको बहुत पसंद है। क्या पसंद है? वह सुबह सुबह माखन और रोटी खाना बड़ा ही पसंद करता है, उसको अच्छा लगता है।
कहती है प्रात होत मेरे लाल लड़ाते माखन रोटी भावे। अगली बात बता रही हैं, तेल उवटनो और तातो जल ताहि देख भैयाते। हमारे बालक श्री कृष्ण जो हैं वह तेल, बुकवा और गर्म पानी या जल इसको देखते ही भागने लगते थे। यानी तेल नहीं लगवाना चाहते थे, बुकवा नहीं लगवाना चाहते थे, गर्म पानी से स्नान करना नहीं चाहते थे। इसको देखते ही वो क्या करते थे, भागने लगते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई दे, क्रम क्रम करके नहाते। इस प्रकार जब वो भागने लगते थे तो मैं उसको फुसलाने के लिए बार बार उनसे कहती थी, बेटा रुक जाओ, तुम्हें क्या चाहिए, रुक जाओ, तुम्हें क्या चाहिए, भागो मत। तो वो जो जो हमसे मांगते थे वो सारी चीजें उन्हें मैं देती थी, उन्हें प्रदान करती थी। तब जा करके वो पकड़ में आते थे और बहुत धीरे धीरे क्रम यानी बहुत धीरे धीरे इसके बाद जब पकड़े में आते थे तो धीरे धीरे वो स्नान करते थे। क्रम करके नहाते, धीरे धीरे वो स्नान करते थे। सूरपतिक सुनि मोहि रैन दिन बढ़ो रहत और सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा पथिक अर्थात राही यहाँ से कृष्ण के पास जाने वाले उद्धव से कह रहे हैं, हे राही उद्धव, हे जाने वाले उद्धव, आप सुन लीजिए, हमारे हृदय में दिनों रात यही चिंता लगी रहती है। मैं दिनों रात यही इसी सोच में पड़ी रहती हूँ। किस सोच में, कि मेरो अलग लड़ाते मोहन वही करत संकोच। मेरा प्यारा श्री कृष्ण वहाँ कुछ भी मांग कर खाने में संकोच करता होगा, शर्म करता होगा, कुछ मांग करके खा नहीं पा रहा होगा। यही हमारे मन में हमेशा चिंता लगी रहती है। इस तरह से आपका ये सूरदास का जो पद है यह आपका समाप्त हो जाता है। आपका एक अध्याय आज समाप्त हो जाता है। इसमें भी आप देखेंगे माता है वह बेटे के प्रति कितना प्रेम रखती है, यानी वात्सल्य रस है, अनुप्रास अलंकार है, छंद गेय पद है, भाषा इनकी क्या होगी, ब्रज भाषा होगी। और आपका ये सूरदास का पाठ आपका समाप्त होता है।